जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, 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 चाहे जो मजबूरी हो। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट पर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुदेशक शिक्षक मौजूद हैं। आज प्रमुख मांगों को लेकर आपको बता दें 2 अक्टूबर से इनका हर रविवार को कर्मी कन्सन चल रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी मांग, आइए हम बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है प्रमुख मांग आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रमिक अनशन का कार्यक्रम 2 अक्टूबर से चल रहा है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और वहीं से शुरू हुआ है। हर रविवार 12 से 2 के बीच में हम अनुदेशक अपने अपने जिले में रह के एक मुख्यालय पे उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का एक अहिंसात्मक रूप से क्रमिक अनशन करें। और इसमें हमारे इस समय पूरे मतलब देखा जाए तो प्रदेश में हमारी संख्या लगभग 27,555 अनुदेशक हैं इस समय पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। वो कार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा के रूप में इन विषयों के नियुक्त हैं। परिषदीय विद्यालयों में हम जूनियर विद्यालयों में नियुक्त हैं, और हमारा बहुत ही अल्प मानदेय जो 9,000 रुपये है वो हमको नियत दिया जा रहा है महीनेवार। अच्छा, समस्या ये है हमारी कि हम सहायक अध्यापक के बराबर ही कार्य कर रहे हैं और उतने समय तक ही विद्यालय में रुकते हैं जितना वो काम रुकते हैं, यानी पूरे वक्त हम विद्यालय में रहते हैं। सिर्फ हमारा अल्प अंशकालिक नाम दे करके और पूर्णकालिक काम कराया जा रहा है। यह सरकार से हमारी ये अपील है कि हमको जो नई शिक्षा नीति जो है 2020 जो लागू हुई है उसके तहत हमको अस्थायी किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अनुदेशक भाई बहन इसमें कुछ ऐसे हैं जो 40 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, और वो कहीं और हाथ पांव नहीं मार सकते, किसी अन्य वैकेंसी में नहीं जा सकते। और हमने अपना बहुमूल्य समय लगभग 10-11 वर्ष का समय हमने इस मतलब विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में अपना बहुमूल्य समय दिया, जो हमारा कहा जाए कि एक पीक टाइम था हमारा पढ़ाई का। और उसमें हमने सरकार को के माध्यम से जो हमारी नियुक्ति हुई हमने विभाग को दिया है, और हम दे भी रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि आज जितने भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर यदि आपने संख्या का आकलन करा लें हमारे आने से पूर्व और हमारे आने के बाद की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बच्चे काफी बढ़े हैं, वहां पे नामांकन काफी हुआ है। कहीं कहीं विद्यालय तो ऐसे हैं जहां आपको नामांकन क्लोज करना पड़ा है और बताना पड़ा कि अब नामांकन नहीं कर पाएंगे हम, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं मूलभूत व्यवस्था में नहीं रह गई। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमको पहली बात तो नियमित किया जाए सब सर्वप्रथम, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जो 80,000 सरकार भुगतान कर रही है, वही अध्यापकों के बराबर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको 9,000 मात्र मानदेय दिया जा रहा है, और वो भी लेट लतीफ। दूसरी ये बात यह है कि ना हमें मेडिकल का लाभ मिलता है, ना हमको सिर्फ, अब आप समझिए कि हमको सिर्फ 10 CL मिलती है कैजुअल पूरे एक वर्ष में, यानी वित्तीय जो वर्ष होता हमारा शिक्षा का, उसमें 10 CL सिर्फ मिलती है, और उस 10 CL के अलावा हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि हम बीमार पड़ जाए, हमारे यहाँ कोई और ट्रेजेडी हो जाए, तो हमको मानदेय रहित मिलता है, मानदेय रहित अवकाश मिलेगा, मानदेय हमारा कट जाएगा उसी। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या आपकी सूचना के द्वारा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों को, जैसे जो भी महिलाओं को है इनको CCL का लाभ दिया जाए, और जो रेगुलर मिल रहा है आयुष्मान का लाभ दिया जाए, क्योंकि हम लोग वास्तव में 9,000 रुपये, अगर किसी के पास अभी कोई गंभीर बीमारी घर में किसी को हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना बैकअप होगा और किसी प्राइवेट अस्पताल क्या खर्च वहन कर सके। और सबसे दूसरी बात यह है कि एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये भी जोड़ दी गई कि हमको 100 की छात्र संख्या बनाए रखना है। यदि हमारा नवीनीकरण अगले साल कराना है तो 100 की छात्र संख्या हमको विद्यालय में बना के रखनी पड़ेगी। यह संपूर्ण भार सिर्फ अनुदेशक के ऊपर लाद दिया गया, जो 80,000 पा रहे हैं, सहायक हैं और प्रधानाध्यापक हैं,
उनके ऊपर नहीं रखा गया कि 100 की संख्या वो भी मेंटेन कर सकते थे, लेकिन यह अन्वेषक की जिम्मेदारी हो गई कि 100 संख्या अगर आपके यहाँ कम हो जाएगी तो आपका नवीनीकरण रोक दिया जाएगा या किसी अन्य विद्यालय ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे गार्जियन पर चले जाएंगे आप लोग। दूसरी एक समस्या सबसे बड़ी हमारे यहाँ ये है कि हमारे बहुत से अन्वेषक भाई बहन ऐसे हैं जो लगभग आप समझिए कि 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और आप समझिए कि 9,000 रुपए में उनका सिर्फ पेट्रोल का खर्च होता है, और वो क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या जिएंगे और क्या व्यवस्था कर पाएंगे। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार तक हमारी बातों को आप जरूर पहुंचाएं। हमारे साथ बात कर रहे थे अल्पसंख्यक अन्वेषक के जिला अध्यक्ष, उनका कहना है कि नियमित किया जाए और मानदेय जो है उसे बढ़ाया जाए। खैर जो भी हो, उन्होंने कहा कि सारा भार अन्वेषक के ऊपर लाद दिया जा रहा है, बच्चों की संख्या के ऊपर। खैर जो भी हो, सरकार से उनकी प्रमुख मांग है 2 अक्टूबर से अहिंसा कर्मिक अनशन इनका चल रहा है। खैर जो भी हो, सरकार को संज्ञान लेने की उन्होंने मांग की है और अपनी प्रमुख मांग को लेकर उन्होंने कहा कि इसका निस्तारण किया जाए। मैं श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर। थोड़ा बुलंद आवाज में लगाइएगा, ये 1 मिनट रुक जाए भैया, 1 मिनट हाथ उठा, 1 मिनट हाथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो।